हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हम कुछ नेम रिएक्शन और उनका मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। आज का हमारा नेम रिएक्शन रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने आपको यहाँ शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको एल्डोल कंडेंसेशन से थ्योरी बेस्ड आएगा वो आपको ये सारी नॉलेज यहाँ मिल रही है। जैसे रिएक्टेंट की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड आपके यहाँ रिएक्टेंट रहेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं आपने वो सेम चीजें हाईलाइट करनी है, आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मीडियम आपका मोस्टली बेसिक रहता है। एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल कंडेंसेशन रहती है, लेकिन मोस्टली टाइम ये बेसिक मीडियम में होती है। आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं हम भी बेसिक मीडियम में ही देखेंगे। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आपका रिवर्सिबल नेचर का है और इसमें इनोलेट आयन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। इनोलेट आयन एक कार्बन एनाइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दैट मीन ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जो हम आगे बनाएंगे कैसे एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट होती है जब एल्डिहाइड और कीटोन हमें रिएक्टेंट के तौर पे मिलते हैं। और फिर लास्ट में बस प्रोटोनेशन करानी है और हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं। आपका ये जो रिएक्शन रहेगा मैं इसे बेस की प्रेजेंस में कर रही हूं, यानी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो हम इसमें दो मॉलिक्यूल किसी कॉमन एल्डिहाइड के लेंगे। मैंने यहाँ एसिटेल्डिहाइड लिया है। अगर हम अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी और मैकेनिज्म दोनों का सेम ही होगा। रिएक्शन सिंस हमारा रिवर्सिबल है और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रहा है तो मैंने बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ OH नेगेटिव आयन लिखा है। हम बेस NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, बट माइल्ड लेना है थोड़ा सा है। तो सबसे पहले जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी इस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के लगे हुए हाइड्रोजन जो एटम होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। दैट मीन ये हमारे पास कौन से होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ जो ऑक्सीजन होगी वो इसी अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और आपके पास आपको यहाँ एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप दिखेगा और एक आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, और ये आपके पास ये कंपाउंड बनेगा जो कि रिवर्सिबल है। ये इधर भी चेंज हो सकता है और यहाँ भी चेंज हो सकता है, और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और ये जो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं कि अल्कोहल है और एक आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, एल्डोल। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एल्डोल। एल्ड मतलब एल्डिहाइड के लिए और ओल मतलब अल्कोहल के लिए। सिंस आपका एल्डिहाइड यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसे मेन आपका जो होगा नेमिंग में उसे एंड में किया जाएगा, और मैं हाइड्रोक्सी को एक प्रीफिक्स के तौर पे कंसीडर करूंगी, तो इस हिसाब से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हम मैकेनिज्म को देखेंगे। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये मैकेनिज्म आपका 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में हम इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ एक पहला अपना एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया है। जो आपके पास मैंने एसिटेल्डिहाइड लिया था, मैं पहला मॉलिक्यूल एसिटेल्डिहाइड का ले रही हूँ। बेस मेरे रिएक्शन में था, मैं बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रही थी और रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये जो OH नेगेटिव आयन होगा ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, और जैसे ये बाहर निकालेगा वाटर की फॉर्म में मेरे पास यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज कार्बन फॉर्म होगी, और जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है उसे हम कार्बन अनाइन बोलेंगे। और ये जो कार्बन अनाइन है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये एक इनोलेट की फॉर्म में रहता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे बनेगा, यहाँ आपका ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ मिडल में, और आपका बनेगा ये इनोलेट आयन। और जो इनोलेट आयन बनेगा यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ बनेगा आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड, और इस तरह से आपका एक इनोलेट आयन बनेगा। और ये है आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम स्टेप 2 में जो हमारा यहाँ कार्बन अनाइन बना है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, उसका अटैक होगा दूसरे जो आपके पास जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है दैट इज एसिटेल्डिहाइड। ये उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये मेरे पास है मेरा कार्बन अनाइन जो कि इंटरमीडिएट की फॉर्म में बना है। ये आपके पास जो दूसरा एसिटेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, सिंस ये ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपके क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट होगा। जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट होगा ये वाली कार्बन क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ये क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और अपना यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपके पास सेकेंड स्टेप में ये आपका रिएक्शन बन रहा है, और आपने ये चीज याद रखना है कि रिएक्शन आपका रिवर्सिबल नेचर का है, हर स्टेप आपका रिवर्सिबल ही होगा। तो आपके पास ये मैंने यहाँ लिख दिया
अब यहाँ जो ऑक्सीजन थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, ये हाइड्रोजन वैसी की वैसी लगा दी और यहाँ लिख दिया CH3। अब दोबारा फर्दर हम लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करवाएंगे और प्रोटोनेशन से ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास स्टेप 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये बना है रिएक्शन के बीच में एक इंटरमीडिएट जैसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में है आपके पास, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वाटर को डालेंगे और यहाँ इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे। वाटर सबसे बेस्ट होता है प्रोटोनेशन करवाने के लिए। तो वाटर क्या करेगा, इसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ आपके पास CH2COH और यहाँ बन जाएगा CH3 जो कि हमारा क्या है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कंपाउंड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म स्टडी कर लिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, कॉलेज एग्जाम होते हैं, तो वहां आप इजिली कर सकते हैं कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है। और अब अगर ये जो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये जो आपका प्रोडक्ट होता है अगर इसकी डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका क्या बना लेता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कैसे होएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए इसमें डिहाइड्रेशन करके देखते हैं कि कैसे आपके पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो अगर इसमें डिहाइड्रेशन करनी हो तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, ये आपका OH यहां से जाएगा, एक H आप यहां से ले लीजिएगा और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड इसलिए क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड है और इसका नाम रखेंगे 2-ब्यूटेनॉल। तो दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटेनॉल। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई और रिएक्शन या कोई भी केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में स्टडी करना है, आपको चाहिए कि उसकी इजीली एक्सप्लेनेशन दी जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको ये वीडियो बना के जरूर दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।